नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में एक बार और स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आपका चल रहा था चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटेंस। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि जो हमने बात की थी, जो प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है, और ये किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है। हमने क्या किया था कल कि एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आए थे। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आए थे। उसमें जो हमें कार्य करना पड़ा वो क्या करना पड़ा, डब्लू। ठीक है, तो डब्लू ए बी, तो डब्लू ए से लेकर बी तक आ रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक लेके आ रहे हैं चार्ज को, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। वो क्या निकला था, वो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो एक तरह से संचित हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है एक जगह। और वो किस तरह से थी, वो इस तरह से निकाली थी हमने। ठीक है, डब्लू ए बी बराबर डेल्टा यू, और वो क्या होगा, यू बी माइनस यू ए, इसके डिफरेंस के बराबर होता है। और जो हमने जो फोर्स लगाया था, जो बाह्य फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या था, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। अब वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, ए से बी। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर हम इसकी जगह जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। अब एफ एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो वो माइनस में आ जाएगा। ए से बी एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हमने कल निकाला था। क्या निकाला था, ये कल निकाला था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको ये इस चैप्टर में बहुत कम आएगा, और न्यूमेरिकल में भी बहुत कम आएगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आपको बहुत कम आएगा। तो क्या निकाला, डब्ल्यू ए बी, मतलब ए से बी तक किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो इतना कार्य करना पड़ा। वो किस रूप में इकट्ठा हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या निकली थी, यू बी माइनस यू ए, और वो क्या निकला था, ए से बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर माइनस ए से बी एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमारी कल निकला था फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, वो क्या निकला था, हमने जो रेफरेंस पॉइंट माना था, ए को क्या माना था, रेफरेंस पॉइंट अनंत पर माना था। अब जो अनंत पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकला था, वो क्या निकला था, V बराबर के क्यू अपॉन किसी पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, V बराबर के क्यू अपॉन आर, ये निकला था। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या निकला था, बी बराबर के क्यू अपॉन, हाँ ये आपका निकाला था। और हमने पढ़ चुके हैं, जो पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है कि ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सीधा हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी कुछ डायरेक्शन होती है, तो भी हमें इसकी पोजीशन माननी पड़ती है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन माननी पड़ती है। अब इसमें जो ग्राफ बनाना चाहते हैं, अब ग्राफ किस प्रकार से होगा कि मान लो ये ई या बी, और ये किसकी तुलना कर रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस के साथ। ठीक है, क्यू चार्ज सेम है और इसमें हम डिस्टेंस देख रहे हैं। इसमें से देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो केवल
आर की एक घात पर डिपेंड कर रहा है, ई बी प्रोपोर्शनल 1/r। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/r², मतलब r की घात 2, r की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है। अब हम जानते हैं कि जब घातें जब बटे में होती है तो जितनी घातें होंगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो उतनी कम आती है। जैसे कि हम r का मान 2 रखते हैं, b प्रोपोर्शनल 1/2 आएगा और इसका मान e प्रोपोर्शनल 1/4 आएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिस्टेंस के साथ ज़्यादा घट रहा है, मतलब 1/4 टाइम्स कम हो रहा है, जबकि ये 1/2 कम हो रहा है। अब अगर हम इसमें ग्राफ खींचें तो ये मान लो इस तरह से घटेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, और जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा इसकी तुलना में कम डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डिक्रीजिंग है वो जल्दी होगी, क्योंकि ये 1/r² है। और जो पोटेंशियल है ये वाला पोटेंशियल का जो कर्व है वो इस तरह से डिक्रीजिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में कम डिक्रीजिंग होगा। इससे ऊपर है नहीं है तो 1/r है, तो जितनी ज़्यादा पावर होती है उसकी बटे में उसकी वो डिक्रीजिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एवं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कर्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इसकी तुलना भी हो गई एक तरह से। और आगे बात करें हम कि जो हमारा चार्ज होते हैं, हम तो क्या लेकर आए थे इधर, एक पॉइंट चार्ज था, एक सोर्स चार्ज था। सोर्स चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज को पास लेके आते हैं तो हमारा निकल गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल गया था। अगर हम बहुत सारे चार्ज हैं, क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, अब हम मान लो कि बहुत सारे चार्ज हैं इधर, Q1 Q2 Q3, ये मान लो Q1 Q2 Q3 Qn चार्ज है। अब किसी टेस्ट चार्ज को इधर लेके आते हैं, किसी अनंत पॉइंट से टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, P पॉइंट है ये। ठीक है, अब मान लो Q1 चार्ज है, जो हमारे Q1 चार्ज है, इससे दूरी क्या है इसकी, R1 है। ठीक है, और जो Q2 चार्ज है इसकी R2 है। इसी तरह से जो Q3 की, जो हमारा Q3 है इससे R3 हो जाएगी, ऐसे ही इस प्रकार से Qn की Rn हो जाएगी। और ये यहाँ से लेके आ रहे हैं Q पॉइंट को अनंत से P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा टोटल वो क्या होगा, इसमें हम जो हमारा जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो इसमें निकालेंगे। अगर एक से अधिक चार्ज होते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस प्रकार निकालेंगे, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्यों काम करेगा इसमें। जैसे कि हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में निकाला था कि जो बहुत सारे चार्ज होते हैं कि किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे चार्जों के कारण हम सुपरपोजिशन का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला था नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आसान रहता है निकालने में। तो उसमें एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जो इसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, हमने शुरू में निकाला था, तो वो किसके विरुद्ध लेके आ रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने क्या किया, वर्क निकाला, वर्क के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका Q0 में इसका भाग दे दिया था, वो क्या निकला था, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकला था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। और वो डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, ये भी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का सिद्धांत काम करेगा इसमें। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है किसी P पॉइंट पर लेके आते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल रहेगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 Bn। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q0 के कारण जो P पॉइंट पर Q0 को अनंत से P पर लेके आ रहे हैं, इस सिस्टम में जो चार्ज का जो सिस्टम है यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जो टोटल इसके टोटल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, लेकिन पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए सीधा ऐड कर दिया, इसमें कोई भी डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
अब हम V1 को जानते हैं, V1 क्या होता है, V1 Q1 चार्ज के कारण हो जाएगा, V1 बराबर K Q1 अपॉन इसकी डिस्टेंस क्या है R1 है, और V2 क्या है, V2 बराबर K Q2 अपॉन R2। इसी तरह से डैश Vn की क्या हो जाएगी, K Qn अपॉन Rn। ठीक है, अगर सबको रख दें इधर K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K डैश प्लस K Qn अपॉन Rn। तो इस तरह से हम इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो निकल जाएगा टोटल। ठीक है, देखो सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आसान रहता है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन की वजह से हमें उसी कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं, इसमें कोई कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आवेशों के निकाय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अब आगे बात करें हम, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने चार्ज के कारण निकाल लिया, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अगला है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना चाहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वाले फील्ड वो क्या होता है कि दो समान परिमाण के दो चार्ज हैं, समान मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हैं, लेकिन उसके चार्जेस क्या हैं, प्लस एक माइनस का होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डिस्टेंस, उन दोनों की डिस्टेंस बहुत कम होती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसमें, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक वो पोटेंशियल, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। अब हम जो चार्ज हैं, एक तो प्लस रहता है उसमें प्लस क्यू, और एक माइनस क्यू रहता है, एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान लो 2 है, इसमें डी मानी थी 2 मान लो, इसकी पॉइंट बीच का पॉइंट मिडिल पॉइंट ए है, मिडिल पॉइंट ओ मान लो, इसकी डिस्टेंस 2 है मान लो, इसकी ए हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, टोटल 2 ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं वो सिंगल चार्ज के कारण निकालते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, अच्छी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ई बराबर 2kp अपॉन आर की, और निरक्ष पर kp अपॉन आर। ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आने, और हम अच्छी तरह से बात कर चुके हैं उसके बारे में। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी हम जानते हैं, किधर होती है, माइनस से प्लस, किधर होगी, माइनस से प्लस, इसकी डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस पी वेक्टर की। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से भी जानते हैं। और अब निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मान लो प्लस चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज, और ये माइनस क्यू चार्ज नीचे, ये इस तरह से रख लिया जब आपको निकालना सही रहेगा, ये प्लस क्यू चार्ज। अब देखो इसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें तो डायरेक्शन होती है, तो उसमें तो हमने केवल अच्छे पॉइंट और एक इक्विटोरियल और अच्छी लाइन पर बात की थी। इसमें हम केवल मतलब उसमें निकाल लेते हैं जनरल पॉइंट। मान लो इस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन नहीं होने के कारण हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं पी पॉइंट। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r1 प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन r1, और ये r2। ये थोड़ा दूर दूर ऐसे बनाया मैंने, आपको साफ दिन नजर आए। ठीक है, लेकिन जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है इनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन r1 और r2 दूरी होती है, इसकी डायरेक्शन जो इसकी दिशा मतलब इसकी डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है इसकी तुलना में। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये पॉइंट चार्ज कहलाती हैं। ये भी बात बता चुका हूँ, अब एक बार और बता रहा हूँ। और इसकी जो डिस्टेंस है 2a है, क्या माना, 2a, ये दूरी a हो जाएगी। इस मिडिल पॉइंट से मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डिस्टेंस है r। ठीक है,
ये आपको इस प्रकार से जो व्यवस्था बनी है आपको साफ नज़र आ जाएगी। प्लस क्यू चार्ज के कारण आर पी पर जो आर पॉइंट है, पी पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस क्या है आर, और जो मिडिल पॉइंट है इसकी डिस्टेंस क्या है आर। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, इधर माइनस से प्लस पी वेक्टर। अब मान लो पी वेक्टर और इस डिस्टेंस का जो एंगल है थीटा, क्या माना, थीटा मान लिया। अब हम निकालना चाहते हैं कि डाइपोल मतलब पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण और एक माइनस क्यू चार्ज के कारण। सिंपल, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, सीधा ऐड करेंगे सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के। वो क्या हो जाएगा, b बराबर b1 प्लस b2, प्लस क्यू चार्ज के कारण b1 मान लिया और माइनस क्यू चार्ज के कारण b2 मान लिया, तो दोनों को ऐड कर दिया सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। अब जो b1 होगा, b1 क्या होगा, दूरी दे रखी है, चार्ज दे रखा है, तो क्या हो जाएगा b1 बराबर KQ अपॉन R1, सिंपल। और ये माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस वाला आ जाएगा, और इसकी डिस्टेंस 2 है, इसकी डिस्टेंस क्या है R2 और माइनस KQ अपॉन R2। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू रखेंगे तो बाहर ले लिया मैं माइनस। अब इसमें हम बराबर KQ कॉमन ले सकते हैं इसमें, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये तो आपका सिंपल है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल है हमारा इसमें R1 और R2 का मान निकालना। अगर ये निकल जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है हमारा, R1 और R2 को निकालना। देखिए अब R1 का मान निकालना चाहते हैं हम R की फॉर्म में, किसमें, R की फॉर्म में। हमें थीटा दिया हुआ है और R दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालो, देखिए कैसे निकालेंगे कि हम जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से हम जो ओ पॉइंट मान लेते हैं, OP रेखा पर क्या लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये मिडिल पॉइंट है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी A, ठीक है। अब A ये है, ठीक है। और तो हम जानते हैं कि इस तरह से होता है कोई 90 डिग्री, और ये दूरी हमें दी हुई है A, और ये क्या है हमें दिया हुआ थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार ये हो जाएगा, मान लो L बटे आधार बटे कर्ण A, तो L बराबर A कॉस थीटा। तो ये वाली दूरी मतलब ये वाली दूरी क्या हो जाएगी A कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी A कॉस थीटा हो जाएगी। कौन सी दूरी, ये वाली A कॉस थीटा, और ये वाली A साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर है। अब A कॉस थीटा और A साइन थीटा निकल गई, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये वाली दूरी पता है हमें, ये वाली दूरी पता है, ये वाली दूरी पता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, वो कंडीशन लगा देंगे। ये वाली दूरी पता है हमें, तो सॉरी ये वाला त्रिभुज नहीं, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, क्योंकि हमें R1 और R की फॉर्म में निकालना है। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा, QP, ये वाला ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज की बात करें, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज की बात करें कि कर्ण क्या है इसमें R1, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है कर्ण R1, आधार क्या हो जाएगा R, और ये लंब A साइन थीटा। तो R1 स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो O से P तक दूरी टोटल R है, लेकिन हमें A वाली चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो जाएगी A कॉस थीटा, ये है तो इसमें से घटाकर निकाल लो, R माइनस A कॉस थीटा हो जाएगी। तो R माइनस A कॉस थीटा आ जाएगा इधर, R माइनस A कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा A साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो R1 स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर खोलो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
2ar cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो डायरेक्ट हम ए स्क्वायर रख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस इसको एक जगह लाकर, ठीक है, ये ए स्क्वायर बचा माइनस 2ar कॉस थीटा, ठीक है, r1 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था r1 r2 का मान निकल गया तो सवाल सॉल्व, मतलब इसका जो भी फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा। तो r1 स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि r1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लो। आर स्क्वायर कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है r ये बहुत ज़्यादा है। जब ये बटे में आ जाएगा, जब ये राशि दूरी डिस्टेंस बहुत बड़े बटे में आ जाती है तो क्या होता है, किसी ना किसी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ए स्क्वायर है ये बहुत छोटी राशि है ए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो डायपोल होती है डायपोल की डिस्टेंस बहुत कम दूरी पर चार्ज रखे होते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन ले इसमें, आर स्क्वायर आपको बता दिया आर स्क्वायर कॉमन क्यों ले रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए पहले से ही। आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r से एक आर कट जाएगा, बचे में क्या बता 1r बटे r, ठीक है। तो r1, ठीक है, r1 इसको हम, अब बात आती है यहाँ पर जो ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर है, ए बहुत कम है इससे, ठीक है। ए बहुत कम होने के कारण अब ये स्क्वायर भी है, ये क्या है स्क्वायर भी है, तो ये राशि बहुत कम हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। तो रखो r1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 माइनस ये 0 हो गई, बचा क्या माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसको करो हल तो क्या आएगा r1 बराबर r प्लस 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r की पावर 1/2, ठीक है। ये क्या जाएगा 1/2। अब देखो ए बहुत छोटी राशि है, ए बटे राशि है, तो हम जानते हैं जो द्विघात प्रमेय होती है उसको भी हम जानते हैं। द्विपद प्रमेय से 1 प्लस ए की घात x होता है। अगर a बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी है, तो इसका विस्तार 1 प्लस ax हो जाता है। क्या होता है 1 प्लस ax हो जाता है इसमें, तो इसको हम 1/2 अंदर ले सकते हैं, ठीक है। लो इसमें r1 बराबर r1 माइनस 1/2 अंदर आ जाएगी, तो 1/2 अंदर आएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या अंदर 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन r, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए r1 का मान पता चल गया, हमें चाहिए 1/r, तो 1/r कर दो, इसको सारी राशि उल्टी हो जाएंगी 1/r, ठीक है। ये भी बटे में चले जाएगी, ठीक है। या पर बटे में करने के बजाय आप यहीं पर वो इसे बटे में ले जाओ, फिर माइनस में लेके आओ, फिर माइनस प्लस अंदर हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर क्या करते हैं 1/r ले गई ना, तो 1/r 1 माइनस 2 अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस, चलो बता देता हूँ, 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन r। अब बटे में चाहिए, मैंने माइनस में ले लिया डायरेक्ट, ठीक है, माइनस 1/r द्विपद प्रमेय से 1/r 1 प्लस a कॉस थीटा अपॉन r, तो 1/r का मान आ गया हमारा, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं 1/r2 का मान निकाल सकते हैं। 1/r2 का मान निकालने के लिए, r2 का मान निकालने के लिए हम इस पलम में डालते हैं। इस पलम में डालने से क्या होगा, ये हमारा राशि आ जाएगी, ये थीटा है तो a कॉस थीटा इधर आ जाएगा, a साइन थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा r2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली राशि हो जाएगी, ठीक है। तो निकालने पर इसमें तो घट रहा था, इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें एक तरह से माइनस में आ जाएगी 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन r,
अब हमें दोनों राशियाँ पता चल गई। अब दोनों राशियों को हम उठाकर इसमें रखते हैं। इसमें रखो, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप दिमाग में रखना है डायग्राम को। अब मैं इन दोनों को, जो b है हमारा, इसमें रखते हैं। तो वो क्या आया, के क्यू अपॉन 1/r। 1 का मान क्या है, 1/r, ये 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, ठीक है, माइनस 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, ठीक है, ये वाला मान है। अब इसमें जो भी सॉल्व होता है उसको करो। 1/r दोनों में इसमें कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1/r प्लस a cos थीटा अपॉन r, ठीक है। आपको एक एक चीज़ बताइए, अब ध्यान रखना। अब जो कट रहा है, क्या कट रहा है हमारा, कट क्या रहा है, देखो, सॉरी, ये 1/r अपन कॉमन ले लिया, 1 प्लस a cos थीटा, ये माइनस बना है, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा है काटो, माइनस से ही कट रहा है, बस अंदर क्या बचा, के क्यू अपॉन r, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a cos थीटा अपॉन r, 2a cos थीटा अपॉन r, तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a क्यू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब 2a क्यू क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था, डायपोल क्या होता है, p बराबर QD होता है, लेकिन d डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो Q 2a, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P, के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हमने किसी जनरल फार्मूला निकाल लिया, b बराबर के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। तो हमने उसमें इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर तो निकाला नहीं था, तो हम इससे देख सकते हैं वो क्या होगा। देखो, जो थीटा बराबर 0 रखते हैं वो किस लाइन पर होता है, एक्सियल लाइन पर, और जो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है वो इक्वेटोरियल लाइन, मतलब डायपोल के लंबवत दिशा में। तो थीटा बराबर 0 रखते हैं, थीटा बराबर 0 वो किस पर है, एक्सियल लाइन, डायपोल की एक्सियल लाइन पर। तो थीटा बराबर 0 रखते हैं, तो कॉस जो थीटा होता है, कॉस 0 बर्न हो जाता है, बचा क्या, b बराबर के पी अपॉन r स्क्वायर, ये तो हो जाता है हमारा एक्सियल लाइन। अब बात आती है दूसरी, जो इक्वेटोरियल लाइन है हमारी, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, वो क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन, विषुवत रेखीय लाइन, ठीक है। अब विषुवत रेखीय लाइन पर हम देखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 बराबर 0, b बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, b बराबर 0 हो गया। अब कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, आप देख रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डायपोल के कारण, और एक पोटेंशियल निकाल रहे हैं डायपोल के कारण। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने डायपोल के कारण, ये एक्सियल लाइन पर क्या आता, b बराबर 2kp अपॉन r क्यू, इसमें क्या आ रहा है, और थीटा बराबर 90 डिग्री, इक्वेटोरियल लाइन पर इसमें क्या आता था, e बराबर kp अपॉन r क्यू, वो माइनस में आता था, इसमें क्या आ रहा है, 0, क्या आ रहा है, 0। मतलब जो हमारा डायपोल होता है, वो इक्वेटोरियल लाइन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा 0 होता है, ठीक है, क्या होता है, 0। ये डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और बात कर रहे हैं अब देखिए, अभी एक चीज़ आपकी रह गई, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमने निकाल चुके हैं, अब बात करते हैं एक, उसमें रह गया था आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, हमने
जो डिस्क्रीट चार्ज होते हैं उनके कारण क्या निकाला था हमने, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ग्रेटर डेस Vn निकाल दिया। ठीक है, अगर हम किसी मान लो बहुत सारे चार्ज हैं बिल्कुल पास पास उस तरह, बहुत ही पास पास, मतलब एक तरह से कंटिन्यूस रूप में मान सकते हैं चार्ज को। अब जो कंटिन्यूस रूप में होता है चार्ज, इस तरह से कोई सिस्टम है, ठीक है, अब कोई इस तरह से सिस्टम है और चार्ज बहुत पास पास उस तरह, तो उन चार्जों को हम कंटिन्यूस रूप में मान सकते हैं। ये कोई सिस्टम है, मान लो इसमें चार्ज होते रहते हैं। अब हम टोटल इसके निकालने के लिए सबसे पहले कि इसमें एक थोड़ा सा क्या मानते हैं, डी इनफाइटेंसिबल कोई वॉल्यूम मान लेते हैं, बहुत छोटा आयतन है। ठीक है, इस आयतन में मान लो डी क्यू चार्ज लगा हुआ है, कितना, डी क्यू चार्ज। तो इस जो डी वी अल्पांश आयतन है, इसकी जो पोजीशन है मान लो आर आई वेक्टर है। ठीक है, अब जो डी क्यू चार्ज है हमारा इस वॉल्यूम में, इस कंटेंट जो अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, इस वॉल्यूम जो डी क्यू चार्ज है इसके कारण हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इसकी पोजीशन दे देते हैं आर वेक्टर। और जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है इस सिस्टम का, इस पॉइंट की क्या हो जाएगी पोजीशन आर डैश वेक्टर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो डी क्यू चार्ज है ये क्या है, डी क्यू चार्ज, और जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है पूरे वॉल्यूम की। ठीक है, अब हम डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो थोड़ा सा निकालेंगे कि डी क्यू चार्ज के कारण थोड़ा सा निकलेगा, वो क्या रहेगा डी वी। ये क्या है पोटेंशियल डी वी। ठीक है, और डी वी बराबर के डी क्यू, थोड़ा सा चार्ज आएगा, इसकी डिस्टेंस क्या है आर वेक्टर, लेकिन जो पोटेंशियल होता है स्केलर है तो आर वेक्टर का मापांक आएगा इसमें, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसलिए। अब हम बात करें डी क्यू का मान रख सकते हैं, डी क्यू बराबर क्या होता है रो डी बी। अब पोटेंशियल को इससे दर्शा दिया तो वॉल्यूम को हम मान लेते हैं, किससे दर्शाएं, टी से दर्शाते थे मान लें। ठीक है, टी से, रो डी टी। ये क्या है हमारा वॉल्यूम, बी को पोटेंशियल दर्शा दिया, टी को वॉल्यूम से, तो डी क्यू का मान इसमें रख सकते हैं, तो डी वी बराबर के रो डी टी अपॉन आर वेक्टर का मापांक। टोटल चार्ज की बात, टोटल पोटेंशियल का बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल आ जाता है के रो डी टी अपॉन आर वेक्टर का मापांक। अगर हम आर का मान रखना चाहते हैं तो आर हम त्रिभुज नियम से निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी है, तो आर आई वेक्टर बराबर प्लस आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आर डैश वेक्टर। हमें क्या निकालना है आर वेक्टर का मान, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आर डैश वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं इसका, तो इंटीग्रल के रो डी टी अपॉन आर आई आर डैश वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, तो ये हम पोटेंशियल किसी वॉल्यूम चार्ज है, मतलब इस तरह से जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो डी क्यू चार्ज है इसके कारण हम ये निकाला था। अगर टोटल निकालना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा पोटेंशियल। अब बात करते हैं जो हमारे एक की पोटेंशियल सर्विस क्या होती है, इसको देखते हैं। एक की पोटेंशियल सर्विस, देखिए जिस तरह से हमने पढ़ा था किसी पॉइंट के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बी बराबर के क्यू अपॉन आर। ठीक है, चार्ज फिक्स है तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ये पोटेंशियल। तो हम केवल सिंगल चार्ज की बात करें जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं आप सभी जानते हैं वो इस तरह से होती है, इस तरह से। प्लस क्यू चार्ज के कारण तो क्या होती है बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, वो इस तरह से होती हैं। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी फिक्स दूरी पर, मान लो ये इस तरह से फिक्स दूरी, यहाँ पर इस फिक्स दूरी से हम जो लॉकस बनाएं ये इस तरह से बन जाएगा एक सर्कल। अब क्या चार्ज तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकल रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो ये क्या बन जाएगी, एक स्फेरिकल एक तरह से सरफेस बन जाएगी। अब जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है जो क्यू चार्ज की जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर बनी हुई है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है इस दूरी पर, मान लें इससे दूरी क्या है आर है, तो आर दूरी पर क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V बराबर Q/R। हर पॉइंट पर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, इस सरफेस पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है तो जो मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने पढ़ा है WAB बराबर, ए को बी से लेके जाते हैं, वो क्या होता है BB माइनस बी होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल सेम है ए से बी तक, BA बराबर बी हो जाएगा, तो W बराबर 0 हो जाता है। तो हमें चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट या पूरा सर्कल या पूरा चक्कर देने में भी हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब कोई कार्य, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें। इसी तरह से जो मान लो किसी अलग दूरी पर बात करें, इस तरह से इस दूरी हो जाएगी, मान लो ये R1 या R2 मान लो इसको, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। पहली वाली भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी वाली भी इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है आपकी, वो क्या क्यू चार्ज से सेम दूरी पर रहती है। अब हम देख रहे हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो पोटेंशियल घटता जाता है। क्या होता है, दूरी के साथ घटता जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इधर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के परपेंडिकुलर बन रही है। क्या बन रही है, परपेंडिकुलर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इक्विपोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, पोटेंशियल कम होता जाता है। लेकिन एक ही सरफेस की बात करें फिक्स डिस्टेंस पर, वो पोटेंशियल का मान सेम रहता है। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी प्लेट के कारण, मान लो एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, इस पर क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज, प्लस चार्ज है, ये प्लस, तो हम प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड पिछले चैप्टर में। उसकी डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, प्लस चार्ज के कारण इस सरफेस के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकलेंगे। ये तो एक लाइन है, और भी बहुत सारी निकलेंगी, और वो क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहती है, एक तरह से एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारी इस सरफेस से गुजरती है, एक इस सरफेस से गुजरती है और एक इस सरफेस से गुजरती है। जो हमारी ये वाली प्लेट है, इस पर जो भी लाइन आएंगी, मतलब जो भी ये प्लेट है, ये क्या हो जाएगी, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाली भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पर जो भी मैंने पहले बता चुका हूँ, इस पर भी जो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे दूरी के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो विभव होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर घटता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घटता जाता है। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो हो गई प्लस क्यू चार्ज के कारण और एक प्लेट के कारण। अगर हम बात करें दो चार्ज डाइपोल के कारण, जो डाइपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वो कैसे बनेगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक माइनस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, इसमें जो लाइनें होती हैं आप जानते हैं इस तरह से निकलती हैं, प्लस से चलती है माइनस पर, इस तरह से चलेंगे, इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से चलेंगे। ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हम बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। अब वो कैसे बनेगी, देखिए हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो पोटेंशियल निकाला था, जो एक्सियल लाइन पर तो क्या आ रहा था हमें, हमारा V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर, लेकिन जो इक्वेटोरियल लाइन थी हमारी, इसकी लाइन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आ रही थी, उसमें जो पोटेंशियल आ रहा था वो आ रहा था 0। मतलब इस लाइन पर जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा डायपोल में। तो हम इसमें बनाते हैं इस तरह से, जो पोटेंशियल सरफेस बनेगी हमारी इस तरह से बनेगी। ठीक है, और इसमें भी प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के कारण इस तरह से बनेंगे, ये वाली ऐसी है। लेकिन जो हमारा मिडिल पॉइंट है इस पर नहीं आएगा, इस पर 0 रहेगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाएगा ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन केवल किस पर रहेगा पोटेंशियल, एक की मतलब एक्सियल लाइन पर। ये हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। इस पर भी जो हमारा चार्ज है, टेस्ट चार्ज को ले जाने पर कोई कारण नहीं पड़ना, लेकिन एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। ये तो हो गई प्लस और माइनस की। अगर प्लस प्लस की बात करें, प्लस चार्ज और दूसरा भी प्लस चार्ज है, इसकी जो लाइनें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं, वो एक दूसरे को रिपल करती है, तो प्लस से अलग करती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो प्लस प्लस चार्ज होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो 0 रहेगा मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं गुजरती हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं। लेकिन प्लस माइनस तो क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें रहेंगी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो 0 रहता है। लेकिन इसमें बात करें, जो प्लस चार्ज है, इस प्लस के कारण इस तरह से रहेंगे और इसके कारण इधर रहेंगे, और ये वाला प्लस ये इस तरह से रहेगा और इस तरह से ये रहेगा। लेकिन जब प्लस प्लस चार्ज की बात करते हैं तो जो बीच में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्लस और प्लस हैं दोनों के कारण जो पोटेंशियल होगा V बराबर V1 प्लस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसी कारण दोनों ऐड होते हैं, तो ऐड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो प्लस माइनस में तो KQ/R माइनस KQ/R दोनों 0 हो जाते हैं, इसलिए 0 हो जाता है। इसमें 0 नहीं होता क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है, केवल क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है 0, लेकिन पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें पोटेंशियल 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें प्लस माइनस में, डायपोल में ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर 0 है, ना एक्सियल लाइन पर होता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगली बात करते हैं कल। आज इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।